जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत 5वें स्कंद के 20वें अध्याय को करेंगे। 20वें अध्याय में है कुब्जा पर प्रभु की कृपा और धनुर्भंग, कुवल्या पिंड और चाणूरादि मल्लों का नाश तथा कंस का वध। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो कथा शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के 20वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि राजमार्ग में जो श्री कृष्ण जी ने एक नव यौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आते हुए देखा, तब विलासपूर्वक श्री कृष्ण जी ने उससे कहा कि अय कमल लोचने के सच सच बता कि यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। यानी वहां पर जाते हुए रास्ते में श्री कृष्ण जी ने एक युवती कुब्जा नाम की स्त्री को देखा, तो उन्होंने उससे पूछा कि हे कमल लोचने, सच सच बताओ कि ये अनुलेपन तुम किसके लिए ले जा रही हो। प्रभु श्री कृष्ण जी के कामुक पुरुष की तरह से इस तरह पूछने पर कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त होकर कहा कि हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक व्रता नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं राजा कंस के यहाँ अनुलेपन का कार्य करती हूँ। राजा कंस को मेरे अलावा किसी और का पिसा हुआ उपटन पसंद नहीं है। मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे सुमुखी, यह अति सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। यानी जो वो उपटन बनाकर ले जा रही थी उसके लिए प्रभु ने कहा कि इतना सुगंधमय जो अनुलेपन है, जो उपटन है, वो किसी राजा के लगाने योग्य ही है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो हमें भी दो। यह सुनकर वह कुब्जा बोली कि लीजिए, और फिर बलराम व श्री कृष्ण जी को उनके शरीर के योग्य चंदन आदि से बनाए हुए जो उपटन थे वो उन्होंने उसको दिए। उस समय के दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों से में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और सफेद मेघ के समान सुशोभित हुए। यानी कुब्जा ने प्रभु को चंदन के अनुलेप दिए और उन दोनों ने, बलराम ने और श्री कृष्ण जी ने, वो चंदन के लेप अपने ऊपर लगा लिए और उससे वो सफेद और श्याम रंग के सुशोभित हो रहे थे। इसके पश्चात उल्लापन यानी सीधा करने की विधि को जानकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसकी ठोड़ी में अपने आगे की 2 उंगलियां लगाकर उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा दिए। इस तरह से प्रभु श्री कृष्ण ने उसे ऋजुकाय यानी सीधे शरीर वाली कर दी। यानी वो टेढ़ी थी, जैसे कूब निकल जाता है, कुबड़ टाइप की स्त्री थी, तो प्रभु ने उसको सीधे शरीर वाली स्त्री बना दिया। सीधी हो जाने पर वह सारी स्त्रियों में सुंदरी हो गई, यानी वो सबसे सुंदर हो गई।
फिर वह श्री कृष्ण जी से विलासवाणी में बोली कि आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी ने उस कुब्जा से, जो पहले अंग टेढ़े थे लेकिन अब वह सुंदर हो गई थी, बलराम जी के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊंगा। फिर पत्र रचना आदि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित बलराम और श्री कृष्ण क्रम से नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। नीले और पीले वस्त्र पहने हुए वो यज्ञशाला तक आए और वहां से उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप मनुष्य के धनुष के विषय में पूछा और उनके बताने पर श्री कृष्ण ने उसे सहसा ही उठाकर डोरी चढ़ा दी। यानी वहां पर जो धनुष रखा था, प्रभु ने वहां पर उसकी डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज गई। यानी जब धनुष टूटा तो उस धनुष के टूटने की आवाज इतनी तेज हुई कि मथुरापुरी गूंज गई। धनुष के टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस रक्षक सेना का संहार करके वे दोनों बालक धनुशाला से बाहर आ गए। अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष के टूटने की बात को सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक को बुलाकर कहा कि वे दोनों गोप बालक यहाँ आ चुके हैं। वे दोनों मेरा वध करना चाहते हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध में उन्हें मेरे सामने ही मार दो। यदि तुमने उन्हें मल्ल युद्ध में मार दिया तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरे इस कथन को तुम झूठ मत समझना। यदि तुमने उन दोनों को मार दिया तो मेरा यह राज्य हमारा और तुम दोनों का समान रूप से होगा। यानी कंस ने उनको लोभ दिया कि यदि तुम उन दोनों को, श्री कृष्ण और बलराम को मार दोगे तो जो ये मेरा राज्य है वो राज्य मेरा और तुम दोनों का। यानी जो मल्ल युद्ध में मार देने वाले आए हैं, चाणूक और मुष्टिक, चाणूर और मुष्टिक और कंस का हो जाएगा। मल्लों को यह आज्ञा दे कंस ने अपने महावत को बुलाकर कहा कि तू कुवल पीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वारा उनके द्वार पर खड़ा रख। जैसे ही वे दोनों गोप कुमार वहां आए तो उन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना। इस प्रकार महावत को समझा और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर उसकी मृत्यु पास आ गई है, वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर सारे मंचों पर प्रजानन और राजमंचों पर भी अपने अनुचरों सहित राजागण बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग में कंस ने युद्ध परीक्षकों को बिठाया और स्वयं आप एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ अंतपुर की स्त्रियों के लिए अलग से मचान बनाए गए थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बिठाए गए और उन मंचों के समीप ही अक्रूर जी व वसुदेव जी बैठे। नगर की नारियों में मध्य के चलो अंत काल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, यह सोचकर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी भी बैठी थी। फिर जिस समय तूरी आदि के बजने तथा चाणूर के उछलने व मुष्टिक के ताल ठोकने पर समस्त दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी बलराम व श्री कृष्ण जी हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। उन दोनों के द्वार पर पहुंचते ही महावत ने कुवल्यापीठ हाथी को उन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ा दिया।
उस समय बलराम जी श्री कृष्ण से बोले कि हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, इसे मार डालो। अपने भाई बलराम की बात को सुनकर श्री कृष्ण जी ने बहुत जोर से सिंहनाद किया तथा उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे जोर से घुमाया। प्रभु श्री कृष्ण को जगत के पालनहार हैं, उन्होंने अपने दाएं हाथ से उस हाथी का बायां दांत उखाड़कर उसके महावत पर उससे प्रहार किया। यानी प्रभु ने उस हाथी को अपने हाथों में घुमाकर और उसका जो बायां दांत था उसको उखाड़ दिया और उसके महावत पर उस हाथी के दांत से प्रहार किया। उसके सिर के अनेक टुकड़े हो गए। उसी समय बलराम जी ने भी उसका दायां दांत उखाड़कर आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। यानी हाथी का एक दांत तो श्री कृष्ण जी ने उखाड़ दिया और दूसरा बलराम जी ने उखाड़ दिया, और जो आसपास जितने भी महावत वहां पर खड़े थे, बलराम जी ने उस दांत से उन सबको मार गिराया। फिर महाबली रोहिणी नंदन ने क्रोधपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात से जोर से प्रहार किया। इस तरह से वह हाथी बलराम जी के द्वारा लीलापूर्वक मारा गया। इसके पश्चात कुवलिया पीड़ को मारकर बलराम व श्री कृष्ण जी उसके दांतों को लिए रंगभूमि में इस प्रकार से आए जैसे मृग समूह के मध्य में सिंह जाता है। यानी हाथी हिरणों के समूह में जैसे हाथी चला जाता है या शेर चला जाता है, क्षमा कीजिएगा, जैसे हिरणों के समूह में सिंह चला जाता है। उस समय रंगभूमि में बहुत कोलाहल होने लगा और समस्त जन में ये श्री कृष्ण है, ये बलराम है, ऐसा विस्मय छा गया। यानी सब तरफ यही बातें होने लगी कि ये बलराम है और ये श्री कृष्ण है। वे कहने लगे, जिसने बाल घातनी राक्षसी पूतना का वध किया, शकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है जिसने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया और 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर धारण किए था। यह वही है जिसने अरिष्यासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला है। इनके आगे इनके बड़े भाई बलराम जी चल रहे हैं। ये स्त्रियों के समान और नयनों को बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। पूर्णार्थवेता विद्वान लोग कहते हैं कि ये श्री कृष्ण जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्व कारण प्रभु श्री हरि विष्णु जी के ही अंश है। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। बलराम और श्री कृष्ण जी के बारे में लोगों के मुंह से यह सब सुनकर देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उनके हृदय में अनुपात हुआ। पुत्रों का मुंह देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वासुदेव जी भी मानो वृद्धावस्था को छोड़कर फिर से एक नव युवक हो गए। यानी वो भी खुशी से उछल पड़े और उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत ही अभी जवान है। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगरवासिनी महिलाएं भी उन्हें देखकर आपस में बोली कि अरे सखी, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण जी का सुंदर मुख तो देखो, इनके दर्शन करके अपना जन्म सफल कर लो। एक स्त्री बोली कि हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्री वंशायुक्त वक्षस्थल तथा स्त्रियों को पराजित करने वाली इसकी बलिष्ठ भुजाओं को तो देखो। दूसरी स्त्री बोली कि अरे, तुम नीलांबर धारण किए हुए इन दुग्ध चंद्र या कमल नाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को तो देखो। तीसरी स्त्री बोली कि अरे सखियो,
अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलराम और श्री कृष्ण जी का हंसना देख लो। चौथी स्त्री बोली कि अरे सखियो, अरे जरा देखो तो सही, चाणूर से लड़ने के लिए हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ पर मौजूद नहीं हैं? कहाँ ये यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला असुर? ये चाणूर आदि दैत्य मल में बहुत ही दारुण है। मल युद्ध के परीक्षक गणों का यह तो बहुत ही बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मलों से युद्ध की अपेक्षा कर रहे हैं। नगर की स्त्रियों के इस तरह से बातें करते समय प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए रणभूमि में कूद पड़े। श्री कृष्ण जी चाणूर के साथ व बलराम जी मुष्टिक के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस तरह से उस समायोजित उत्सव के समीप, यानी जो योजनाबद्ध बनाया गया था उनका ये कार्य, उसके समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे प्रभु श्री कृष्ण से युद्ध करता गया, वैसे ही जैसे उसकी प्राण शक्ति अत्यंत क्षीण होती चली गई, यानी कम होती चली गई। उस समय चाणूर के बल का क्षय और श्री कृष्ण जी के बल का उदय देखकर कंस को क्रोध में तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। यानी जब दोनों के बीच युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण जी की शक्ति बढ़ रही थी और उस राक्षस चाणूर की कम हो रही थी। तो इससे दुखित होकर कंस ने गुस्से में आकर जो बाजे और तूर्य बज रहे थे उन सभी को बंद करवा दिया। रंगभूमि में मृदंग और तूर्य आदि बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अति हर्षित होकर बोले कि हे गोविंद, आपकी सदा ही जय हो। हे श्री कृष्ण, आप शीघ्र ही इस दैत्य चाणूर का वध कर दीजिए। प्रभु श्री कृष्ण जी ने उस चाणूर मल दैत्यों को अनेकों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर भूमि पर पटक दिया। भूमि पर पटकते ही उस चाणूर दैत्य के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह स्थान रक्त से, खून से लाल हो गया। उसी तरह महाबली बलराम ने भी उस दैत्य मल मुष्टिक के मस्तक पर घूंसों से तथा वक्षस्थल पर जानू से जोरदार प्रहार किया और फिर उस दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने महाबली मलराज तोशल को बाएं हाथ में घुसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने तथा मलराज तोशल का ये हर्ष देखकर सारे मलगण वहां से भाग गए। यानी जितने भी वहां पर युद्ध करने के लिए मल आए थे वो सभी वहां से डर के भाग गए। मेरे सामने यह सब देखकर क्रोध में चीखता हुआ कंस वहां पर एकत्रित पुरुषों से बोला कि अरे, मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने भी गोप बालक उछल रहे हैं, इन सब को मार डालो तथा इनकी गायें और जो इनके पास धन है वह सब कुछ इनसे छीन लो और नंद को लोहे की जंजीर में बांधकर पकड़ लो तथा वासुदेव व वृद्ध पुरुषों को भी मार डालो। जिस समय कंस यह सब कह रहा था उसी समय प्रभु श्री कृष्ण जी उछलकर मंच पर कंस के पास पहुंचे और उसके बालों से उसे पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया।
और स्वयं भी उसके ऊपर कूद पड़े। समस्त जगत के आधार प्रभु श्री कृष्ण जी जैसे ही कंस के ऊपर गिरे, राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो वहीं पर ही समाप्त हो गया। प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारा कंस को पकड़े जाने पर उसके भाई सुमाली ने अचानक उन पर आक्रमण कर दिया, यानी जो कंस का दूसरा भाई था उसने प्रभु पर अचानक ही हमला कर दिया। उसे महाबली बलराम जी ने लीला से मार डाला। महाबली बलराम ने अपनी लीला दिखाई और उसे मार डाला। इस तरह से मथुरापति कंस को कृष्ण जी के द्वारा मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित प्रजा हाहाकार करने लगी। उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी ने वसुदेव व देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव व देवकी जी को पूर्व जन्म में कहे गए भगवद वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण जी को पृथ्वी से उठा तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। वे श्री वासुदेव जी बोले कि हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके आपने पूर्ण कर दिया है। आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया है, उससे आपने हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। हे अच्युत, हे सर्वदेव में समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे प्रभु, आप ही यज्ञ करने वालों में यष्टा और यज्ञ स्वरूप है। हे प्रभु, आप तो समस्त जगत के उत्पत्ति स्थान है। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का मन भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बहुत ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? यानी ऐसा कौन मनुष्य होगा जो ये नहीं चाहेगा कि आपको पुत्र कहें और आप उसके घर में जन्म लें। हे प्रभु, जिन आपसे यह समस्त जग उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थिर है। वह प्रभु कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे प्रभु, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंश अवतार से जगत की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि पर्यंत यह समस्त जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से बहुत ही भय माना था और उस शत्रु के भय से मैं आपको गोकुल में ले आया था। हे प्रभु, वहीं रहकर आप इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आपसे मेरी जरा भी ममता नहीं है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे प्रभु, आप साक्षात प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही हैं और आप जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आज का 20वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।